पांच दिन का सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू प्रोसेस और 5 दिन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक टास्क है जीटीओ। सबसे ज्यादा डर होता है जीटीओ साहब से। सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स का एक भ्रम है कि जीटीओ जाएगा तो कैंडिडेट रिकमेंड हो जाएगा, जीटीओ जाएगा तो कैंडिडेट कॉन्फ्रेंस आउट हो जाएगा। आइए इन सारे उत्तरों को ढूंढते हैं, इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं कर्नल सौमित्र दत्त सर से, जो खुद एक्स जीटीओ हैं। सर स्वागत है त्रिशूल के स्टूडियो में। धन्यवाद। जैसे कि मैं बता रहा था, अभी एस्पिरेंट्स से भी बात कर रहा था, आपसे भी बात कर रहा था, एक फियर है, फियर ऑफ अ जीटीओ ऑफिसर। खैर जब आपसे अगर पहले इंटरेक्ट ना करो तो आपको देख के भी डर सा लगता है। वो तो आपका जोवियल नेचर है कि वो सारी चीज़ें आप मेलो डाउन हो जाता है कैंडिडेट। लेकिन ओवरऑल सर, सारे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में एक प्रॉब्लमेटिक ऑफिसर है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। इसको प्लीज पर्सनल मत लीजिएगा। इन द माइंड्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स, इन द माइंड्स ऑफ कैंडिडेट्स, फौज को लगता है कि यार, मतलब कैंडिडेट्स को लगता है यार सबसे टफ जीटीओ है, इसमें ये ऑब्स्टिकल्स हैं, कूदना है, फांदना है, टार्जन जंप करनी है, स्नेक रेस करनी है, रोप क्लाइंबिंग करनी है, और ये नहीं कर पाए यार, तब तो भाई हम इस एसबी में रिकमेंड नहीं हो सकते। सर व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? चलिए, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि आपने जो बताया ये कुछ कैंडिडेट्स की सोच होगी, सबकी तो नहीं मैं मानता हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि मैं भी चेहरे से थोड़ा सा डेंजरस लगता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, जिन कैंडिडेट्स के मन में ये सोच है कि जीटीओ सबसे मुश्किल है, ऐसा नहीं है। तीनों ही बिल्कुल आसान है, चाहे वो साइकोलॉजी सीरीज़ हो, जीटीओ सीरीज़ हो या इंटरव्यू सीरीज़ हो। हाँ, अब बात आती है कि कुछ को ये आसान लगता है, कुछ को कठिन या अजीब लगता है। जिनको ये कठिन या अजीब लगता है उसके कुछ कारण जो मैं समझ पा रहा हूँ वो इस प्रकार हो सकता है कि नंबर 1 तो जब आप साइकोलॉजी में काम कर रहे हो, आप अकेले काम कर रहे हो, कोई दखल कुछ नहीं दे रहा है, बट विदाउट इंटरफेरेंस यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क एंड यू आर वेरी हैप्पी विद योर मैया जो मुझे बताएगा था वो मैंने लिख दिया फिर। दूसरा अब लेते हैं इंटरव्यूअर। इंटरव्यूइंग ऑफिसर बहुत अच्छे से एक मित्र की तरह बात करता है, तो आप भी सोचते हो कि अरे वाह, ये यार वह पूछ रहा है कहाँ से आते हो, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, अरे दोस्त कौन है, और हाँ गर्लफ्रेंड कितने हैं, किसके साथ घूमते हो, क्या करते हो, नशा करते हो या नहीं। बोले यार बड़ा फ्रेंडली ऐसा आदमी। अब आ गया जीटीओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क इसलिए है कि ये ग्रुप है। ग्रुप का माने एक समूह है, अलग अलग, मतलब कुछ कैंडिडेट एक साथ काम कर रहे हैं। तो अब हर एक कैंडिडेट वही अपने आप को दर्शाना, अपने आप को वहाँ पे प्रूव करना चाहता है, प्रमाण देना चाहता है कि मैं हूँ भैया, मैं हूँ। तो उसमें जो है थोड़ा टकराव हो जाता है। और वैसे तो जीटीओ भी बहुत ही मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति होता है और बिल्कुल आराम से उसके जो अलग अलग 9 क्रियाएं हैं वो करवाता है। अब समस्या ये है कि कैंडिडेट अपने लिए ही टेंशन क्रिएट कर लेता है कि अरे यार वो नंबर 2 मुझसे ज़्यादा बोल गया, नंबर 3 ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है। तो इससे वो अपने ऊपर ही दबाव बना लेता है और वो सोचता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ग्रुप सीरीज़ में सामने पता लग जाता है कि जो आपने बोला वो कितना तार्किक था, या जो आपने आइडिया दिया, सोल्यूशन दिया, कितने इफेक्टिव है, काम बना कि नहीं बना। तो कुछ मायनों में आपको वहीं पे पता लग जाता है कि अरे, लेकिन Have I given the right solution? हाँ, लेकिन आपको इसको नहीं मन में लेना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते। आपको सिर्फ सच्चे मन से पूरा काम करना है, ठीक है।
तो GTO में बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ कंपटीशन विद अदर्स, बिकॉज द अदर्स आर आल्सो वर्किंग, ही सेड यार he gave a better lecture than me, but he is standing so confidently. So these are the pressures which candidates create for themselves, and interaction with the GTO is for a longer time, that is over a period of 2 days, and there are so many different tasks. To my surprise, जितना मैं जब मिला हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ने बोला सर सबसे मज़ा GTO सीरीज में आया, लेकिन आप पूछ रहे हो कि GTO सीरीज से डरते हैं, ये चलिए कोई बात नहीं, लेकिन डरना नहीं चाहिए। और आप देखो कि कितने अलग अलग क्रियाएं करा रहे हैं। सर क्या कुछ ऐसा भी है कि GTO हैज मैक्सिमम मार्क्स इन SSB? अरे नहीं, तीनों बराबर के हैं, और इसीलिए तो वो एक अब सीधी सी बात है, आप केमिस्ट्री में जो है 3 बार चेक करते हो, फिजिक्स में 3 रीडिंग लेते हो, ट्रायंगुलेशन मेथड टू रिड्यूस द एरर, तो सब लोग बिल्कुल उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी को मत सोचना कि मैंने इसका दिल जीत लिया तो वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं, आपको तीनों जगह पे पूरा सही से काम करना है। सर इसी सीरीज में कुछ एक सवाल और पूछ सकता हूँ मैं, डज बटरिंग टेक्निक वर्क विद GTO? अगर GTOs आपको बटरिंग कर दी जाए, डज इट वर्क? बिकॉज देखिए आपने बोला कि साइकोलॉजिस्ट आएंगे, थोड़ी देर डीब्रीफिंग करेंगे, चले जाएंगे, फिर कैंडिडेट अपना कर रहा है। इंटरव्यूइंग अफसर कैंडिडेट से ऐसी खुश मिजाज दिल का है, कैंडिडेट को नर्वस ना हो इसलिए उसको अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहा है, हॉबीज से, गर्लफ्रेंड से, स्मोकिंग से, सारी चीजें, एंड पर से इज मेकिंग कैंडिडेट कंफर्टेबल। तो क्या GTOs आपको बटरिंग कर दें अगर, विल इट वर्क? मतलब आपको अक्रॉस कभी ऐसा हुआ कि बटरिंग हो गई और मजा आ जाए? अच्छा, अब इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए, मतलब everybody likes appreciation, sir. See, everybody likes appreciation. Everybody wants to be in the good books of everybody. यार मैं अच्छा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा बोला नहीं यार, मेरे दोस्त तो सारे कहते हैं मैं अच्छा हूँ। खैर, अब यहाँ पे इसको ध्यान इस बात का रखिए कि कैंडिडेट तो SSB में हो सकता है पहली बार जा रहा है, दूसरी बार जा रहा है, या और कुछ और कई बार जा सकता है, परंतु GTO जो है वो रोज के रोज कैंडिडेट देख रहा है, बहुत अनुभवी होते हैं सब, तो ये जो बचकाना है वो होगा अप्रोच की यार इस तरीके से, ऐसे दाल नहीं गलने वाला, ऐसे दाल नहीं गलने वाला, ठीक है, 9 के 9 है। और वैसे भी आप इसको समझ लीजिए कि जब टास्क हो रहा है, क्रिया जब चल रहा है, तब उस GTO आपसे बात नहीं करता, GTO अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो, तो आप बटरिंग करोगे कब? फ्री टाइम तो ज़्यादा होता नहीं है, थोड़ी देर के लिए मिलते हो, ओके जेंटलमैन हाउ आर यू, दिस इज द एंड ऑफ द डे, होप यू आर ऑल ओके, तो इसमें आप क्या बटरिंग करोगे? तो अगर कोई ऐसा सोचता है, इस सोच को मत पालिए, ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू सर। एस्पिरेंट्स, ओवरऑल हम लोगों का वीडियो का बनाने का पर्पस ये रहता है कि माहौल लाइट रहे, एंड यू अंडरस्टैंड दैट GTO साहब है, बहुत बड़ी हुआ चीज़ नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, वैसे ही ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर हैं। 2 ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर थोड़े खुशमिजाज दिल के होते हैं और वो कैंडिडेट को कभी रियलाइज़ नहीं करने देते कि वो कैंडिडेट सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। बट ओवरऑल ऑल द 3 assessors आर इम्पॉर्टेंट। इसलिए अगर आप ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर से ज़्यादा फियर हो रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। फेस योर SSB इंटरव्यू बोर्ड विथ कॉन्फिडेंस एंड विथ प्रॉपर गाइडेंस। अक्सर मैं बोलता हूँ कि इंटरनेट के ज़माने में गाइडेंस से ज़्यादा मिसगाइडेंस चल रही है, इसलिए जिस भी कोचिंग को ज्वाइन करें, जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, पहले बैकग्राउंड निकालें, देखें कौन कौन से एसेसर्स हैं, उन एसेसर्स का क्या तजुर्बा है, और तभी सोच समझ के डिसीजन लो। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। त्रिशूल इज एंड विल बी मेकिंग फौजी ऑफिसर्स। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप।
तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।